देने का काम करता है। इस पर करेंगे चर्चा, विशेष चर्चा। और आज का हमारा विशेष आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारत खोलेगा पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा। जी हां, आतंकवाद को लेकर किस तरह से पाकिस्तान का रवैया रहा है, और न सिर्फ भारत बल्कि इससे पूरी दुनिया आतंक से ग्रसित है। और कहीं ना कहीं उस आतंकी हरकतों का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आता है। तो इसलिए भारत अब खोलेगा पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा। और इस पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड असीम कोहली जी हैं, जो कि रिक्शा विशेषज्ञ हैं। असीम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अशोक सर मैं आप ही से करना चाहूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम भारत सरकार की तरफ से, तमाम पार्टियों के नेता इसमें शामिल हैं, और ये नेता, ये डेलीगेशन यूएन में भी जाएंगे, तमाम मित्र देशों के पास जाएंगे। और बीते वर्षों में पाकिस्तान किस तरह से आतंक को वित्त पोषित करता रहा है, उसकी एक टूल रही है फॉरेन पॉलिसी की आतंकवाद, उसको कैसे वो आगे बढ़ाता रहा है, और सबसे बड़ा शिकार भारत उसका है जो कि पड़ोस में है। इन तमाम बातों को रखने का काम किया जाएगा। इस कदम को, पीएम मोदी के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। मेरे विचार से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे पहली बात तो ये है, जो ये सर्वदलीय शीर्ष सम्मेलन होंगे, और इससे ये दर्शाता है जो पूरा देश एकजुट है। पूरी दुनिया भर में हम देखते हैं, देखिए, चाहे अमेरिका हो या यूरोप के देश हो वगैरह, वहां पर बड़ा पोलराइजेशन है। बहुत ही एकदम जो उनकी पॉलिटिक्स है वो बीच में उसमें दरार आ गई है। जो लेफ्ट है वो राइट से नहीं बात कर सकता है। हमारा यहाँ का जो ये शीर्ष सम्मेलन जाएंगे, इसमें सभी जो पार्टीज हैं, ऑपोजिशन है, रूलिंग पार्टी है और ऑपोजिशन, हमारे पास बहुत सारी पार्टीज हैं, वो सभी के उसके सदस्य जाएंगे। तो सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण तो एक ये संदेश जो पूरे विश्व में जाएगा, जो भारत जो एक उभरती अर्थव्यवस्था है वगैरह वगैरह, परंतु एक संयुक्त देश है, संयुक्त अपने में राष्ट्र है, जो कि आगे चल रहा है। दूसरी बात देखिए, जो पूरी दुनिया में यही बात काफी देश लोग समझते हैं, जो पाकिस्तान और भारत के बीच का जो मुद्दा है वो कश्मीर का मुद्दा है। क्योंकि हर जगह पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है, तो कहते हैं ये तो दोनों देशों को अपने आप सुलझाना चाहिए। अब हमको उनको बताना है, जो ये कश्मीर के मुद्दे पर ये पहलगाम और उसके बाद जो 4 दिन का ये युद्ध हुआ है, कश्मीर के मुद्दे पर नहीं हुआ है, ये आतंकवाद के मुद्दे पर हुआ है। जो क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ दिया है, हमने उसे कहा हम ना सिविलियंस को मारेंगे, ना हम आपकी सेना को मारेंगे, हम केवल आतंकियों के ठिकानों को मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अशोक सर, क्या आपने बिल्कुल सही कहा, क्या दुनिया को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान जो है, या फिर जब भारत इस बात को कहता है बार बार कि हम आतंक से पीड़ित हैं और पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, तो वो सिर्फ कश्मीर मामले को लेकर समझते हैं, वहीं तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये कश्मीर का मामला नहीं है, ये आतंकवाद का मामला है, आतंकवादियों को प्रश्रय देने का मामला है। दुनिया को इस बात को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल। देखिए, दुनिया को पता है, परंतु मेरे विचार से उनके मानस पटल पर आगे लाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। देखिए, पूरी दुनिया को मालूम है ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, बिल्कुल, लंदन बॉम्बिंग कहां हुई थी, मेट्रो बॉम्बिंग कहां हुई थी, 9/11 हुआ था तो वहां के जो लोग थे वो कहां पर पाले पोसे गए थे जिन्होंने 9/11 के अटैक्स किए। जब वहां पर तालिबान की सरकार आई अफगानिस्तान में आई, तो तब इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा, जो हमने गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ दिया है। तो मतलब वहां पर जब वो तालिबान को वहां पर स्थापित किया, तालिबान तो एक आतंकी गुट है। अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने तालिबान की जो सरकार है उसको मान्यता नहीं दी है। बिल्कुल, ये अलग बात है जो बात हो रही है वगैरह वगैरह। हमारे विदेश मंत्री की 15 तारीख को उनके जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है बात हुई है वगैरह। पर मैं पहले की बात कह रहा हूं। तो मतलब अगर आप यूनाइटेड नेशंस में देखिए, जो उनकी 1267 कमिटी है सिक्योरिटी काउंसिल की, आधे से ज्यादा जो आतंकी हैं अजय जी, वो पाकिस्तान के हैं।
आधे से ज्यादा जो आतंकी गुट हैं वो पाकिस्तान के हैं। लश्कर तैयबा वहां पर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, बिल्कुल। जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है। सभी ये वाले जो टेररिस्ट ग्रुप हैं ये पाकिस्तान के हैं। तो दुनिया को मालूम है, पर दुनिया के मानस पटल पर इसको फिर से रेखांकित करना होगा। और मेरे विचार से ठीक। ये महत्वपूर्ण काम हमारी जो डेलीगेशन जाएंगी ये उसको करने में समर्थ बिल्कुल, होंगी। अलग अलग मंचों पे जाएगी ये डेलीगेशन, अलग अलग लोगों से, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे ये लोग और बताएंगे किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। असीम सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जैसा कि खबर ये आई, हम इस पे अब एक डिटेल पैकेज भी दिखाने वाले अपने दर्शकों को कि आखिरकार पाकिस्तान बार बार इस बात को नकारता रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अब वहां के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने एक जोरदार हमला किया और उससे तबाही मची है। आखिरकार पाकिस्तान ने इस बात को माना और मुझे लगता है कि अब ये जब डेलीगेशन अन्य देशों में जाएगी या डेलीगेशन, तो इस बात को रखेगा कि देखिए किस तरह से हमने उन आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन बदले में भारत को सपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तान ने उल्टे हम पे हमला किया और फिर हमने उसका जवाब दिया। आप जो बात बोल रहे हैं, मैं somehow मेरा एक व्यू पाकिस्तान के बारे में बहुत स्ट्रांग है कि पाकिस्तान एक रोग और अनरिलायबल और इर्रेशनल स्टेट है। हम कितना भी कन्विंस कर लें, जैसे अभी दूसरे स्पीकर ने बोला, कितने मौकों पर ये जाहिर हो गया कि पाकिस्तान से ही टेरर की कितनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है। जी। हम उनको कन्विंस करना या वर्ल्ड कम्युनिटी को कन्विंस करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जो घटनाएं हुई उसमें आप देखिए ना, पहले डिनाई करते रहे, वो हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, अब मानना शुरू हुए। ये उन्होंने हमेशा किया, कारगिल में भी किया, अपने ओन सोल्जर्स की बॉडी ने इनकार कर दिया। मैं इस बातों में जाना ही नहीं चाहता। मैं केवल इस चीज पे फोकस करना चाहता हूं कि आज हमने एक अपनी डिटरेंस की एक अपनी जो हमारी धैर्य की सीमा है उसकी एक नई रेखा खींची। हम उनको, पाकिस्तान को रोकने के लिए सेल्फ कैपेबिलिटी के साथ में हम गए, हमने स्ट्राइक किया, उनको एक ऐसा नुकसान पहुंचाया जो उनको हर्ट किया। बिल्कुल। तो मैं इस पूरे पहलू को देखता हूं कि जहां तक हमारा राजनीतिक, डिप्लोमेटिक और विदेश नीति में हम जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छी है, करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, ये सब तो हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी हमने पिछले ऑप सिंदूर से 10 दिन पहले भी हमने काफी कुछ किया, लेकिन अंत में नतीजा क्या हुआ? हमारे साथ में कौन आया और किसने खुलेआम सपोर्ट की पाकिस्तान को? चाहे वो टर्की ने कुछ बोला या सामान दिया या चाइना ने बोला हम पाकिस्तान के साथ है। इस गेम में हमको नहीं उलझना है। हमें अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिलिट्री की जो हमारी नीति है उसको बड़ा क्लियर, तो आसिम सर, ये तो प्रूफ हो गया ना कि हमारी सेना, उसका शौर्य बहुत ही जबरदस्त है और हमने उसका बदला लिया पहलगाम आतंकी हमले का। कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उनकी एयरबेस को तबाह किया। ये तो पूरी दुनिया समझेगी इस बात को अब। नहीं, मैं वो एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि हमको ये समझना है पहलगाम हुआ क्यों था, क्यों ऐसा टारगेट लिया गया था, क्यों टेररिस्ट ने कुछ सेंटेंस बोले कि आज जाके आप बताइए मोदी जी को, वो सब क्यों हुआ था। हम उस क्यों का मतलब ढूंढेंगे तो हम समझेंगे पाकिस्तान क्या आगे भी करेगा, पाकिस्तान 78 साल से क्या करता आया है, पाकिस्तान पिछले 25 सालों से क्या करता आ रहा है। पाकिस्तान की नीयत फितरत नहीं बदलेगी। मैं एज ए डिफेंस पर्सनल मैं बड़ा क्लियर हूं, मुझे फोकस रखना है अपनी पॉलिसी पे। हमने जो आज किया, हमारी कैपेबिलिटी आगे भी होनी चाहिए, इसके लिए वो तैयार रहेगा। हमें अभी देखना है इसके आगे हमने चीजों को कैसे हैंडल करना है। इस पूरे वाकये को आसिम सर दुनिया कैसे देख रही है, और जब हमारे डेलीगेशन वहां पहुंचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया जाएगा, पूरी दुनिया का रिस्पॉन्ड अब तक कैसा रहा है और इस पूरे डेलीगेशन से मिलने के बाद कैसा आपको लग रहा है, किस तरह की बातें निकलकर सामने आएंगी? देखिए, हम कन्विंस कर लेंगे, हमारे पास पुख्ता सबूत है, मुझे कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में हमारा जो कोशिश होगा कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान पे दबाव डाला जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो मॉनेटरी जो उनको आर्थिक सहायता दी जाती है वो बंद करें, या हम एक एग्रीमेंट पे पहुंचे कि पाकिस्तान एक स्टेट है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, उसको
किसी भी ऐसे मौके पर मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई ना करी जाए। और जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनके पास में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट दिया जाता है जो पूरे इंडिया के लिए नहीं, किसी के लिए भी नुकसान का हो सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर एस्पेक्ट हो, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो। और टेररिस्ट हब को हमने हिट किया है। आप भी जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड जानता है कि टेररिस्ट हब में कौन कौन से मोस्ट वांटेड मिलिटेंट थे जो प्रॉब्ली इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत लोग चाहते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो एक बहुत स्ट्रांग नीति, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, आप भी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जब जिसके ऊपर कोई आती है वही उसको हैंडल करना पड़ता है। बाहर के लोग उस शॉर्ट पीरियड में केवल बातें करते हैं, कोई इफेक्टिव कंस्ट्रेंट या रेस्ट्रेंट नहीं डालते जब तक उनका इंटरेस्ट हिट लेकिन ना अशोक सर, ये बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप भी जानते हैं, आप तो राजनयिक रह चुके हैं, अपने अपने सबके इंटरेस्ट हैं, लेकिन आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है, टेररिज्म, जो सबको अफेक्ट किया, अमेरिका को भी किया है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के द्वारा भारत को भी किया जा रहा है। तो ऐसे में पूरे विश्व को भी आपको लगता है कि एक बार फिर से ये टाइम आया है कि वो समझें कि ये सिर्फ दो नेशन या फिर पाकिस्तान या फिर भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व, पूरी मानवता की बात है, और इसको लेकर एक साझा दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, वो समय आ गया है। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समय तो आ गया है, परंतु फिर पूरी दुनिया अपने उसमें उस डिस्टिंक्शन में आ जाती है, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट के उसमें। अभी तक उसने छोड़ा नहीं है। जो जो हमारे अब जैसे चीन के लिए है, चीन के लिए वो कहते हैं वीगुर मिलिशियाज जो हैं वहां पर, जो तजिकिस्तान से अंदर आ सकते हैं, वो बैड टेररिस्ट हैं, तो वो उनके विरुद्ध काम करते हैं। परंतु अगर पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान के विरुद्ध वो कोई अंकुश नहीं लगाएंगे उसके। तो इसीलिए सबके अपने, देखिए जियोपॉलिटिक्स में सबके अपने इंटरेस्ट हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक कमेंट करना चाहूंगा जो हमारे मेजर जनरल साहब कह रहे थे, क्योंकि जो उन्होंने कहा, जो हमको अलग अपने आप अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, वो बिल्कुल ठीक बात है और वो हमने करके दिखाया है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये जो दो बातें हैं, दे आर नॉट म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी, वो दोनों साथ साथ चल सकती हैं और चलना चाहिए। जो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हमको सपोर्ट, हमको ठीक है, जब ऐसा मौका आता है तो हमें अपने आप खड़ा होना पड़ेगा, अपने बलबूते पर करना पड़ेगा। और हमने बता दिया है, जो नया डॉक्ट्रिन हमने दिया है, जो अगली बार होगा तो हम जो एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा इसे, जी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है, जो ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे जो ये स्टेट है या नॉन स्टेट एक्टर है, अगर टेररिस्ट है, क्योंकि इन दोनों का ताना बाना इतना करीब का है, क्योंकि स्टेट हमेशा उनको सपोर्ट करती है, तो हम इनकी मिलिट्री और आईएसआई उसके विरुद्ध भी हम एक्शन लेंगे। अभी सर आपने कुछ बाइटें सुनाई गृह मंत्री अमित शाह की, गुजरात में थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी कैपेबिलिटी को कोई कम ना आके पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया, हमने पाकिस्तान पर अटैक किया, आतंकिस्तान पर हमने अटैक किया, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल है हमारे पास, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने वो सारी चीजें कर कर दिखाई हैं। अशोक सर, आप सुन रहे हैं सर? अशोक सर, लगता है हमारी आवाज हम नहीं पहुंच पा रहे उन तक। लेकिन आसिम सर, जैसा कि गृहमंत्री ने कहा कि ये एक बदला हुआ भारत है, अब वो हम डॉजियर सौंपेंगे, रिस्पॉन्ड का हम वेट करेंगे, अब वो भारत नहीं रहा। हम अब डॉजियर भी देंगे और डोज भी देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमने ऑप सिंदूर में एक चीज बड़ी क्लियर कर दी, जो हमारे होम मिनिस्टर ने भी बोला, और ये सच है। और एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना कॉशियसली इस चीज को प्ले कर रहा हूं कि हम ऑप सिंदूर की खुशी तो मनाएं, लेकिन हम ये चीज रखें अपने सामने कि आगे आने वाली चीजें जो हैं उनके स्वरूप बदलेंगे, चाहे वो हमारे लिए बदलें, चाहे पाकिस्तान के लिए बदले। हमें जो दोनों फ्रंट पे काम करना है, जैसे हम बात भी कर रहे थे, इंटरनेशनली हम उनको आइसोलेट करने की भी कोशिश करना है, और हमने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी पर भी बैंक करना है। तो यस, ऑप सिंदूर बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इससे आगे बढ़ के हमें अपने आगे क्या करना है, इसके लिए हमें बहुत जल्दी और बहुत फास्ट सोचना है। और हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म था, ये कन्वेंशनल वॉर नहीं था, फुल स्केल वॉर नहीं था, और हर एक चीज के अलग पैराडाइम होंगे, अलग स्वरूप होंगे, अलग प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगी।
तो ऑपरेशन सिंदूर का जहां पे हम जश्न मनाएंगे, लेकिन साथ साथ में हमको बाकी पहलुओं को भी डिफेंस पीरियड ने बहुत सारे लेसन दिए हैं बिल्कुल। हमको ऑपरेशन सिंदूर ने। लेकिन आसिम सर, हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल प्रेशर की पाकिस्तान पर, उसमें आईएमएफ हमने देखा किस तरह से उसको देने का काम किया गया, लेकिन भारत ने कहा है कि इस पर आप फिर से पुनर्विचार कीजिए कि क्या जो आप पैसे दे रहे हैं उनकी इकोनॉमी के लिए, क्या उन पैसों का वो इस्तेमाल कहीं दूसरे तरीके से तो आतंकवाद को बढ़ाने में तो नहीं कर रहा है? क्या इस पर भी वर्ल्ड कम्युनिटी को ध्यान देने की जरूरत है? जो ग्रे लिस्ट में डालने की जरूरत है फ्रांस की संस्था की तरफ से, क्या उस पर भी फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है? ये तमाम चीजें यूएन अपना रोल प्ले करे, तमाम संस्थानों को, तमाम देशों को एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, और ये जो पैसे हम दे रहे हैं सपोर्ट के तौर पर, उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमारी जो आउटलुक है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये होना चाहिए। इसके लिए हमें कंटिन्यूसली हमको काम भी करना होगा, लेकिन चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो यूएन हो, उसमें कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो अपने स्ट्रिंग्स पुल कर सकती हैं किसी चीज को भी उसको टर्न करने के लिए या दूसरा स्वरूप देने के लिए। मैं किसी पर जो है कि मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि कोई इंस्टीट्यूशन गलत काम कर रहा है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आइसोलेशन बहुत जरूरी है, और इसको हमने पूरा प्रयत्न करके इसको कोशिश करनी है, इसको हम पूरे रूप से पाकिस्तान को एक जो डिप्लोमेटिकली है उसको अलग करें। लेकिन मुझे पर्सनली जो जितना भी मैंने स्टडी किया है पिछले अलग अलग जो पूरे संसार के जो भी झगड़े चल रहे हैं उसमें कौन कैसा एक्ट कर रहा है, आप मुझे बताइए ना, क्या इस पे किसी को डाउट था पाकिस्तान की नीयत के बारे में या पाकिस्तान के टेररिज्म? फिर भी आईएमएफ ने करेक्ट टाइम पे वो लोन दिया। बिल्कुल। तो क्या इससे पहले हमने कभी बात नहीं की उनके साथ में? क्या वो कन्विंस नहीं है? कौन सा देश जो पावर रखता है उसको, और जो थोड़ा सा करेक्टली एनालाइज करता है निष्पक्ष तरीके से, उसको ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सरेआम बढ़ावा देता है? बावजूद उसके वो दिया जा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। अशोक सर, आप इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जब भारत ने ये कहा कि भाई आपने आईएमएफ के जरिए जो पैसा पाकिस्तान को देने का काम किया है, आप उस पर फिर से पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क भारत है, और किस तरह से उन पैसों का बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, आतंक को वित्त पोषित करने का काम बीते कई वर्षों से पाकिस्तान करता आ रहा है। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें एक जो चीज सोचने की जरूरत है वो है जो एक जियोपॉलिटिक्स भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि अमेरिका, जैसे कहा गया है, अमेरिका की इजाजत के बिना आईएमएफ में कोई काम नहीं होगा, कोई ऐसा वो अप्रूवल नहीं होगा। और अमेरिका अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट देख रहा है। एक तो जो पाकिस्तान 200 मिलियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, इस्लामिक लोग हैं, वहां पर टेररिज्म भी बहुत है, आतंकवाद भी बहुत है, और न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो उसको वो एक अच्छा संबंध वो बनाकर रखना चाहता है जिससे कि वो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर पाए। दूसरा, वो ये भी नहीं चाहता जो ये पाकिस्तान पूरी के पूरा चीन के उसमें छत्र छाया में चला जाए और अमेरिका का वहां पर कोई भी प्रभाव नहीं हो, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो। तो इसीलिए बहुत वो चाहता है। और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप तो हैं जो बिल्कुल ही ट्रांजैक्शनल वो हैं। वो समझते हैं जो शायद अफगानिस्तान में बहुत सारे रेयर अर्थ होंगे, रेयर मिनरल्स होंगे, तो पाकिस्तान से शायद जाने का वहां पर रास्ता मिल जाए। तो परंतु देखिए, भारत ने बिल्कुल ये बात क्लियर कर दी है। जो एक तो आईएमएफ को दोबारा से सोचना चाहिए पैसा कहां जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, हमने ये भी कहा है जो न्यूक्लियर वेपन्स की वो इतनी धमकी देता है, इतनी इररिस्पॉन्सिबली वो काम करता है, तो आईएईए को देखना चाहिए जो इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी वो अपने कब्जे में लाए। तीसरी बात, हम लेकर गए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, इसको बताना चाहिए जो ये भी पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो लश्कर-ए-तैयबा कहता है हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं है, परंतु 25 अप्रैल को जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पर बात हो रही थी तो उसने ये पूरी कोशिश की जो टीआरएफ का वहां पर कोई जिक्र नहीं आए। चौथा, एफएटीएफ में पाकिस्तान को फिर से ले जाना चाहिए, क्योंकि वहां के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है हम लोग 30 साल तक आतंकवाद का साथ देते रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमें कहा। उनके जो पूर्व विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी यही कहा जो हम तो
आतंकवाद को करते रहे हैं, बढ़ावा देते रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये सब चीजें जो हैं, बिल्कुल। हर क्षेत्र में हमको इन्हें देखना होगा और हमको इनको आगे लेकर जाना होगा। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। समझता हूं इसलिए भारत अपनी जो डेलीगेशंस भेज रहा है, उनका ये भी काम होगा जो पूरे सभी देशों को, मित्र देशों को ये बताएं, जो देखिए पाकिस्तान का जो खतरा है वो केवल भारत को नहीं है, बिल्कुल, पाकिस्तान का पूरी दुनिया खतरा को है। पूरे विश्व को है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये जब डेलीगेशन तमाम लोगों से इनकी मुलाकात होगी, इस बात को बहुत ही प्रमुखता से रखा जाएगा, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं अशोक सर, कि न सिर्फ ये भारत की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, और जब तक आप इसका समाधान नहीं करेंगे, ये पूरे विश्व को ऐसे ही अपने चपेट में, अपने लपेटे में लेता रहेगा। और आतंक पर प्रहार करने का अब एक बिल्कुल ही सही समय आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही है। अशोक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशिम कोहली सर आपका भी, आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक